करावल नगर में मकान में मिला युवक का शव। मकान में शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बरसात से बढ़ रही है गंदगी। जगह जगह इकट्ठा हो रहा है कूड़ा। बरसात के पानी में पनप रहे हैं मच्छर। साइबर ठगों ने किया दिल्ली की युवती का जीना हराम। एयरलाइंस में जॉब देने का झांसा देकर ठगे 6 लाख रुपए। अब कर रहे थे अश्लील तस्वीरों की मांग। लक्ष्मीनगर में यमुना बाढ़ पीड़ितों के लिए नहीं है शौचालय। 50 से अधिक परिवार सर्विस लेन पर तंबू लगाकर सो रहे हैं। रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है शौच के लिए। डीडीए के पार्क में पीने के पानी की पाइपलाइन कर रही है लीक। स्थानीय निवासियों ने कई बार की है शिकायतें। भरे हुए पानी के कारण फैल रही हैं बीमारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। करावल नगर इलाके के शिव विहार फेज 1 गली नंबर 8 में मकान की दूसरी मंजिल में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सुबह 9:20 पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शिव विहार करावल नगर की दूसरी मंजिल की छत पर लगभग 30 वर्ष का एक पुरुष मृत पाया गया है। निरीक्षण करने पर मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं पाया गया। आपको बता दें कि वह इलाके में एक मजदूर के रूप में काम कर रहा था और अन्य मजदूरों के साथ कमरे में रहता था, जो सभी बिहार से थे। मृतक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण का सही मामला पता चल पाएगा। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की जांच में जुट गई है। पता नहीं, सुबह हम उठे हैं तो यहाँ दूध लेने आए थे इनके यहाँ परचून की दुकान है, तो पता लगा ऊपर जो है वो रहते हैं, किराएदार हैं और ठेकेदार है कोई, उसके अंडर में 10-12 लोग हैं किराए पे आए हुए रह रहे हैं। उस टाइम से जब से यहाँ काम चल रहा है तो आज अचानक उसके ऊपर लाश मिली है और वो सब मेरे गायब हो चुके हैं, जो उसके साथी थे सब। तो ये चीज़ हमें पता लगी है सुबह आज। ये लोग कुछ समय से जब से ये काम चल रहा है यहाँ पे, ये सीवर वगैरह का काम अभी जो दोबारा शुरू हुआ है कुछ टाइम से, कुछ महीने हो गए। ये एक तो ठेकेदार है इनका और बाकी ये 8-10 लोग हैं जो लेबर वाले हैं उनके। बरसात के मौसम में जहां एक और जगह जगह पानी भर जाता है, वहीं दूसरी ओर अगर गंदगी भी पड़ी हो तो हालात और अधिक खराब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों और गलियों का है। यहां कई दिनों से कूड़ा यूं ही पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि ये कूड़ा पहले नाले से निकाला गया और फिर कुछ हिस्से को उठा लिया गया, बाकी बचा काफी मलबा यूं ही पड़ा हुआ है। उस पर गलियों से कूड़ा उठाने वाले भी सारा कूड़ा यहीं फेंक जाते हैं, जिससे यहाँ काफी कूड़ा इकट्ठा हो गया है। साथ ही बरसात का पानी भी भर गया है, जिसमें मच्छर भी पनप रहे हैं, लेकिन साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं हो रही। वहीं गाजीपुर के कई जगहों पर कूड़ा यूं ही पड़ा हुआ दिखता है, जिससे बीमारियों का खतरा और अधिक बढ़ जाता है, लेकिन साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में रहने वाली एक युवती और उसके परिवार का साइबर ठगों ने जीना दुश्वार कर दिया है। दरअसल पहले युवती को एयरलाइंस में जॉब देने के नाम पर उससे 6 लाख रुपए ठग लिए। इसके बाद आरोपी यहीं नहीं रुके, वे अब युवती पर न्यूड फोटोज भेजने का दबाव बनाने लगे। युवती के पिता ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर शाहदरा जिले की साइबर पुलिस ने धोखाधड़ी करने का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। युवती के पास एक जॉब वेबसाइट का मैसेज आया था और उसने खुद को एक एयरलाइंस का एचआर बताया था। आरोपी ने उसे एयरलाइंस में जॉब करने का ऑफर दिया, जिस पर युवती भी तैयार हो गई। उधर जालसाजों ने अपना काम शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन फीस, जॉब लेटर, बॉन्ड पेपर्स, यूनिफॉर्म, लैपटॉप आदि के नाम पर 6 लाख रुपए ले लिए। ये सारी पेमेंट अलग अलग यूपीआई आईडी पर की गई, लेकिन फिर भी युवती को जॉब नहीं मिली। अभी परिवार इस आर्थिक नुकसान के चलते प्रताड़ना झेल ही रहा था कि अब आरोपी उनकी बेटी को न्यूड फोटोज भेजने के लिए भी कहने लगे। इसके लिए यह उससे लगातार कॉल्स और मैसेज कर रहे हैं। आरोपियों का दावा है कि अगर वह फोटो भेज देगी तो उसका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, लेकिन युवती ने आरोपियों को फोटो नहीं दिए और वह पुलिस के पास पहुंची। उन्होंने सारी ट्रांजैक्शन के अलावा 2 कॉल रिकॉर्डिंग और कुछ स्क्रीनशॉट भी बतौर सबूत पुलिस को दिए। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में केस दर्ज किया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में यमुना बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी शौचालय उपलब्ध नहीं करवाया गया है। यमुना खादर में रहने वाले करीब 50 से अधिक परिवार सर्विस लेन पर अपना
तंबू लगाकर सो रहे हैं। आपको बता दें कि जब इस बारे में हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। कई बार लोगों ने प्रशासन को इसके बारे में बताया है। उन्होंने भी ये भी बताया कि हमें रोड क्रॉस करके शौच के लिए जाना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। लोगों ने ये भी बताया कि उनको समय से खाना नहीं मिल रहा है और पानी के 2-2 टैंकर खड़े हैं, लेकिन उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई भी सामग्री उनके पास नहीं पहुंच रही है, ना ही उनके पास मच्छरदानी है। उनको रात के समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सुविधा देख लो, अपने आप लगाए हैं तंबू वगैरह, कुछ नहीं मिला है अभी तो। खाना आ जाता है, कोई इधर से आता है, ये ऐसे बांट जाते हैं, चलने वाले दे जाते हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत है, मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ। ये जमुना बैंक के डिपो जंगल लगता है। यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था करवाओ, बाथरूम पार होते हैं रोड के। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कई बार। हाँ बहुत, एक बार एक लड़की बच गई थी, इसलिए पार अब जाते नहीं, अब उधर जाते हैं, दूर जाना पड़ता है। इसलिए एक आया था जो उधर लग गया बहुत आगे। हाथ जोड़ते हैं, उनका काम निकल जाए, घर बन के नेता बन के बैठ जाते हैं। नेताओं की भलाई करते हैं, गरीब आदमी कोई भलाई नहीं करता है। नहीं, कोई नहीं आए नेता लोग, ऐसे आते हैं सब। ना टाइम से कोई चीज़ ना मिलती, बेटे मिलती सब चीज़। उधर बैठ गई, उधर बैठ गई। हाँ मिल रहा है। कहाँ सरकार से मिल रहा है? ना, जो लोग दे रहे हैं वही दे रहे हैं। हाँ। और पानी भी नहीं मिल रहा, कभी कभार आ जाता है टैंकर, नहीं तो रेन्यूएबल से लाना पड़ता है। शौचालय हो रहा है? नहीं है कोई मशीन नहीं है? नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है, रोड पार करते हैं। तो क्या एक लड़की का तो एक्सीडेंट होने से बच गया। 5 चढ़ गया ऑटो पे। यहाँ पे है या नहीं है? नहीं, खुले में सोच कर रहे हैं अभी आप तो। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है आपको? नहीं। अब जाते हैं जंगल में, शौचालय तो नहीं बना हुआ। नहीं बना हुआ। कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? दिक्कत तो है ही रही है, जब अपने घर छोड़ के आओ तो दिक्कत तो होती है। तो क्या सरकार की तरफ से मुहैया नहीं करवाया गया अभी तक? नहीं। तो अभी क्या आप लोग जंगल में जा रहे हैं तो क्या डर का माहौल भी है अंदर? डर का, पानी में कहाँ जा रहे हैं? अभी तो कहीं ना जा रहे, अभी तो यहीं बैठे हैं। हाँ नहीं, कोई कौन आओ, कोई नहीं आओ। तो अभी कहाँ आप लोग कहाँ कर रहे हैं शौचालय? ये तुम जहाँ से जंगल में। तो रिस्क बहुत होगा। हाँ रिस्क बहुत है। तो क्या एक्सीडेंट भी होते हैं क्या यहाँ पर? होते हो ना जाता, हो जाता। स्कूल ब्लॉक में बने हुए डीडीए के पार्क में पिछले 1 महीने से पीने के पानी की पाइप लीक कर रही है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसमें अब मच्छर पनप रहे हैं, साथ ही पानी भरे रहने से कोई पेड़ भी खराब हो रहे हैं। पार्क में जो यह तालाब बना हुआ है, यह बारिश और बाढ़ के पानी से बना हुआ तालाब नहीं है। यह पानी पार्क में होकर जा रही गंगा वाटर की लाइन से लीक होकर बह रहा है। इस बारे में स्थानीय निवासियों ने जोनल कार्यालय मयूर विहार, दिल्ली जल बोर्ड से लेकर डीडीए के उच्च अधिकारियों तक शिकायत की है, लेकिन उन्हें ना तो व्यर्थ बह रही गंगा वाटर की चिंता है और न ही इस पानी में पल रहे डेंगू के मच्छरों से होने वाली बीमारियों की। ये जितनी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, पब्लिक को राहत मिलेगी, मच्छर पैदा होने लगे यहाँ पर। यही हमारी है कि हमने ऊपर भी शिकायत करी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी से कराएंगे। 1 महीना हो गया जगह कर दी, इंजीनियर से मिले, गंगा लाइन कोई सुनाई नहीं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मच्छर हो रहे हैं, पानी पीने का पानी वो आगे से वो बोल रहे। लगभग 1 महीने से पानी निकल रहा है। इसकी शिकायतें वीडियो रील और कई तरीके से और हम वहाँ भी गए थे मयूर विहार के अंदर जल बोर्ड के, उसमें उन्होंने कह दिया कि फंड आएगा तो हो जाएगा। अभी हमारे पे फंड नहीं है, इसके लिए 2 दिन भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। 1 महीना हो चुका है, टोटली पेड़ यहाँ ख़राब होने शुरू हो गए हैं। पूरे दूसरे ग्राउंड के अंदर भी पानी जाना शुरू हो गया, तो ये सारी घास ख़त्म हो जाएगी, सारे पेड़ मर जाएंगे जो इतनी मेहनत के बाद लगाए गए हैं, और मच्छर हो रहे हैं। 1 मिनट यहाँ पार्क में बैठना मुश्किल हो। टमाटर की इस समय हर तरफ चर्चा है, चाहे वो उनके बढ़ते दामों को लेकर हो या फिर सरकार द्वारा सस्ते टमाटर मुहैया कराने की बात हो। ऐसे में परेशानी केवल आम जनता को झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि टमाटर सस्ते हुए हैं, लेकिन अभी भी 100 के पार हैं, जो कि जेब पर बहुत महंगा पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें सरकार द्वारा सस्ता टमाटर देने की, तो हमने कई इलाकों में इसका जायजा लिया तो वहाँ टमाटर नहीं पहुँच रहे हैं। प्रीत विहार के F ब्लॉक में कोई भी टमाटर की गाड़ी नहीं पहुंची है, ना ही किसी को सस्ते टमाटर सरकार द्वारा बेचने की सूचना ही मिली है। वहीं मदर डेयरी पर टमाटर 139 रुपए किलो बिक रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा कहा गया था कि सस्ता टमाटर मदर डेयरी पर भी मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा तो कुछ, अब तो 70 वैसे ही मिल रहे हैं, आम ही मिल रहे हैं 70। सरकार तो कमा चुकी है पैसा। जो होर्डिंग वाले थे उन्होंने पैसा लूट लिया खूब लोगों से। 220 रुपये का टमाटर 200 तक बेचा है, अब तो 70 आम बेच रहा है। सरकार अपना टमाटर कौन सा बेच रही है, क्या भलाई लेना चाहती है सरकार? मतलब ये सब चीज़ें लकीर पीटने वाली बात होती है ये सब।
टमाटर सस्ता हुआ है। हाँ, टमाटर सस्ता हो गया है। और ये तो जो लूटनी थी पब्लिक लूट चुकी। पिछले 20 दिन से 150-200 रुपये किलो का टमाटर खाया। मुझे नहीं लगता कि कहीं पे किसी को ऐसा कोई सेंटर मिला है या ऐसे सेंटर से लोग लेने गए हैं। ये सरकार की, मुझे पता नहीं है दिल्ली सरकार की है, सेंटर की है, किसकी है, ये तो कुछ पता ही नहीं लगता। लेकिन जानकारी भी तक नहीं ना किसी को जानकारी। पीत विहार में मैं बता रहा हूँ, मैं तो पीत विहार में भगवान की दया से सभी लोग पूछते हैं भाई टमाटर। अब तो गली गली में 70 रुपये मिल रहा है अब तो। जो नहीं, हमारे यहाँ तो प्रीत विहार क्षेत्र के अंदर तो कोई कहीं सुना ही नहीं कि कहीं 70 रुपये वाली गाड़ी आई। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाले तरीके हैं। नहीं जी, नहीं, कोई गाड़ी नहीं आई और अभी भी वही रेट हैं। और नॉर्मल अब तो मार्केट में मिल ही रहे हैं। अब जब नॉर्मल मिल रहे हैं तो गाड़ी जब भेजना था तो 15 दिन पहले भेजते ना। ये तो सब कुछ पता ही होता है गवर्नमेंट को कि महंगा चल रहा है। जब सस्ते हो गए उसके बाद आप अगर गाड़ी भेजोगे उसका फ़ायदा भी क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई गाड़ी नहीं आई, कहीं पे नहीं आई, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली। ये बेवकूफ़ बनाने के टैक्टिक्स हैं इनके, और कुछ नहीं है। महंगा तो नहीं लग रहा है, अभी ऑलरेडी सस्ता हो गया है टमाटर। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो सरकारी गाड़ियाँ आ रही है ये सब, तो लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं आई। और अगर आ भी रही होंगी तो वो बिल्कुल बेकार टमाटर भेज रहे होंगे, एकदम दबा हुआ, स्मेल आती हुई, ये सब टमाटर है। लेकिन जब डेयरीज होंगी वहाँ पर सुनने में आया कि वहाँ पे सस्ता टमाटर नहीं, वहाँ पे भी वही रेट मिल रहा था टमाटर। जब पहले महंगा था 150 रुपये 200 रुपये ऐसे ही टमाटर मिल रहा था। तो अगर सुविधा गवर्नमेंट दे रही है तो आनी चाहिए ना यहाँ पे भी गाड़ियाँ। तो लोगों को यहाँ पे भी, चाहे पैसा है लोगों के पास, सब कुछ है, प्रीत विहार का नाम है कि यहाँ रईस लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी लेडीज़ तो सब जगह एक ही जैसी होती है ना, अपनी बजट को बना के चलती है। वो तो नहीं हुआ, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमने तो आज तक नहीं देखी अपने एरिया में। हमने तो नहीं देखा। अगर ऐसा होता तो हम क्यों उस टाइम महंगा लेते और फिर वो छोड़कर। थोड़ी राहत है, लेकिन मैंने तो आज भी 100 रुपये किलो खरीदा है जी। लेकिन मिल रहा है, यही एक गनीमत है बस। मेरा ख्याल प्रीत विहार में तो नहीं आया है। हाँ, कोई नहीं। प्रीत विहार को तो अछूत समझते हैं सब, चाहे कारपोरेशन वाले हों, चाहे विधानसभा वाले हों, सब लोगों ने यही सोच रखा है कि यहाँ तो सब कुछ हो जाता है अपने आप। दिल्ली गवर्नमेंट का टमाटर आया नहीं हमारे पास। मदर डेयरी का जो टमाटर है वो जो 139 में रेट सस्ता आ रहा है वो हम लोग बेच रहे हैं। बाहर 140 मतलब 150 से लेकर 200 तक है। मैडम भी कोई सूचना हमें मिली नहीं है। ये सूचना मिलेगी नेफेड कंपनी से आ रहा है, नेफेड वाले बेच रहे हैं, लेकिन सेंटर कहाँ है, कहाँ बिक रहा है वो पता नहीं। मदर डेयरी की देखो 140 अच्छा लिखा हुआ तो है। सस्ता होना चाहिए और ज़्यादा होना तो चाहिए। इतना महंगा है, हर सब्जी जो है वो महंगी हो रही है, और खासतौर पे टमाटर जो कि हर चीज में डल। राजधानी दिल्ली में बरसात के बाद लोगों और महिलाओं को आंखों में इन्फेक्शन और लालीपन जैसा गंभीर आंखों की बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के कई हिस्से ऐसे हैं जहां लोग आंखों की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसी को लेकर हमने आई डॉक्टर पुष्पलता चतुर्वेदी से कंजक्टिवाइटिस बीमारी के बारे में बात की, तो उनका कहना है कि गर्मी हो या बरसात, सबसे अधिक प्रभावित हमारी आंखें ही होती हैं। गर्मी में उमस और धूप कड़ी होती है। इन महीनों में दोहरा मौसम होता है, यानी कभी बारिश, कभी उमस तो कभी गर्मी, जिसके कारण सबसे संवेदनशील अंग आंखें जल्दी बाहरी वातावरण के उतार चढ़ाव से प्रभावित होती हैं। इन महीनों के बीच सबसे ज्यादा लोग आंखों की समस्या कंजक्टिवाइटिस से परेशान रहते हैं। कंजक्टिवाइटिस आंखों की एक बीमारी है जिसे आंख आना, आंखों का गुलाबी होना या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए जब भी आप बाहर निकलते हैं, बारिश का पानी आंखों में आ जाता है, तो आप जब घर वापस आएं तो आंखों को साफ पानी से धो लें। आँखों में जलन तो एक कॉमन समस्या है, लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है वो आँखों में लालीपन और साथ में आँखों में कीचड़ का आना है, जिसकी वजह से आँखों में कई बार सूजन की शिकायत भी आ रही है। तो पेशेंट के 3-4 कंप्लेन एक साथ होते हैं और वो बहुत डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। इन दिनों जो देखा जा रहा है वो कंजंक्टिवाइटिस का एक रूप है। नॉर्मली 3 तरह के कंजंक्टिवाइटिस होते हैं। जो सबसे कॉमन और इन दिनों देखा जा रहा है वो पानी की समस्या से उत्पन्न हुआ है, और वो है बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ये बारिश का समय प्लस इसके साथ जो ह्यूमिडिटी और मौसम में चेंजेस होते हैं, कभी बारिश, कभी थोड़ी सी ठंड और फिर उसके बाद अचानक से अत्यधिक गर्मी का होना, ये सबसे मेन कारण है। प्लस कुछ इस मौसम में हम अपने आई हाइजीन को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कई बार हम अपनी आंखों का खास तौर पे ख्याल नहीं रख पाते हैं इस मौसम में। जो युवक कोरोना काल में अक्षरधाम में मरीजों की देख रेख कर रहा था, उसने अचानक घर जाकर सुसाइड कर ली और सुसाइड नोट पर अपने साथ काम करने वाले युवक और युवती का नाम लिखा कि वह उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था, जिस कारण युवक की मां ने कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया और कड़कड़डूमा कोर्ट में सुसाइड के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट के आदेश के बाद सुसाइड करने वाले युवक की मां के बयान के आधार पर थाना न्यू उस्मानपुर ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। महिला न्यू उस्मानपुर इलाके में रहती
पति है। साल 2020 में उनका बेटा अक्षरधाम के कोविड केयर सेंटर में मरीजों की देखरेख करता था। दोनों आरोपी भी उसके साथ यही काम करते थे। 30 सितंबर की रात 11:30 बजे उस लड़के ने लड़की को कॉल की थी, जिस पर अगले दिन उसने बहुत गुस्सा किया। लड़की की मां का कहना है कि उनके लड़के ने इसके चलते पूरे ऑफिस से माफी भी मांगी थी, पर उसके बाद दोनों आरोपी उसे आए दिन पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगे। पैसे न देने पर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को देने की बात करने लगे और उस पर रेप का झूठा मामला करने की धमकी देने लगे। इससे वह काफी परेशान रहने लगा और एक दिन 19 अक्टूबर को उसने सुसाइड कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस उसका फोन और सुसाइड नोट को ले गई थी और लड़की की मां से कभी कोई संपर्क नहीं किया, जिसके चलते लड़की की मां को कोर्ट जाना पड़ा। सर, मेरे बेटे ने सुसाइड करा था। मेरे बेटा सुसाइड लिख के भी गया है, लेकिन सुसाइड के जरिए मेरे बेटे की कोई सुनवाई भी नहीं हुई फिर। हाँ, मेरी 15 को मेरी कोर्ट में तारीख थी। तारीख पे मैं गई थी। जज ने कहा आप वकील लेके नहीं, मेरा वकील थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं तारीख पे गई कि आप वकील से बात करना। मैंने की जो मुलजिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और मेरे बेटे का मोबाइल है, बैग है, पर्स, कुछ नहीं मिला, सामान भी नहीं मिला अभी तक। कुछ सुनवाई नहीं हुई 3 साल से मेरे कोर्ट। ये ड्यूटी करता था, कहता था तो हमें पैसे दे या तुझे जान से मार देंगे या फिर तू कुछ भी कर, हमें कुछ भी कर दे। 160 उसने नू करा और पूरा बायोडाटा लिख के गया था। पर्चे की कार्रवाई भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। और नोट साइड कहाँ पर करी थी? घर पे करा, तीसरी मंजिल पर। ये 9 अक्टूबर को करा था उसने। दिन था वीरवार का, 2020 में हुआ था ना, 2020 की बात है। कोई लड़की थी, उसने मेरे लड़के को टॉर्चर करा। फिर सुपरवाइजर के साथ कहा कि ये लड़की ख़राब है, तूने इससे बात क्यों करी। उस लड़के के चक्कर में उसने सुसाइड पे जो लिखा था उसके जरिए मेरे बेटे ने सुसाइड कर लिया। सर, मैं तो लड़ी रही हूँ, लेकिन जो केस वो तो बिल्कुल भी नहीं आते। मैं तारीख पर जाती, मैं ड्यूटी करते, मेरा आदमी पैरालाइज है, कोई मैं साथ देने वाला नहीं है, ना ससुराल वाला ना पीहर वाले। मैं अकेली ड्यूटी करूँ, ये बच्चे को देखो कहाँ जाऊँ फिर मैं। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर चुंगी ITO ब्रिज पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा दिल्ली में बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों को कांग्रेस की रसोई द्वारा पीने की सामग्री का वितरण किया गया। लोगों को जरूरी सामान दिया गया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह राजू, डॉक्टर नरेंद्र नाथ और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। काफी संख्या में लोगों को राहत सामग्री दी गई। जिला अध्यक्ष हमारे हैं गुरुचरण सिंह राजू जी, कृष्णनगर जिला कांग्रेस कमेटी। ये रेगुलर हम लोग यहाँ जो है ना, हर तरह का जो भोजन है या पैकिंग है या पानी है पीने का, बिस्कुट है और सारी चीज़ें, अन्य खाद्य सामग्री हम यहाँ कांग्रेस की रसोई के अंतर्गत यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जितने बाढ़ पीड़ित हैं उनको हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रेगुलर। एक ये योजना रही है कि जो भी बाढ़ पीड़ित है वो कम से कम खाने की उनको दिक्कत ना हो। हमारे राहुल गांधी जी का निर्देश है कि जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको खाद्य सामग्री समय पे मिले और कोई भूखा ना सोए। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं कृष्णनगर के गुरुचरण सिंह राजू, 7 दिन हो गए आज हम बराबर, जिस दिन से फ्लड आया है और ये लोग बाहर आए हैं तभी से हम खाना बराबर बांट रहे हैं। और आज भी हमारा ये प्रोग्राम है। पानी जमुना का उतर गया है, तो अब मेरा ख्याल है कल से गवर्नमेंट की सप्लाई शुरू होगी। अभी तक तो गवर्नमेंट का खाना पता नहीं सुबह नाश्ता मिलता है नहीं मिलता है तो लोग जानते हैं, लेकिन हमने खाने का बराबर इंतजाम किया है, आज भी किया है। और आज ये हमारा जो कैंप है लास्ट डे है। इसके बाद जो भी अगर तकलीफ हो, उनको होगी, दिक्कत होगी, हम इनके साथ करें। उनको तो आदत है नारा लगाने की, हमारी आदत है काम करने की। वो नारा लगाते रहे, हम काम करते रहे। बाकी सब बाढ़ पीड़ित राहत शिविरों में NGOs के द्वारा जरूरतमंद लोगों को भोजन की सामग्री के अलावा साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, तेल, सैनिटरी नैपकिन्स और अन्य जरूरत की चीजों की लिस्ट बनाकर तहसीलदार गुलशन के साथ मिलकर लोहे वाला पुराना पुल कैलाश नगर में सामग्री बांटी गई। यह सेवा 5 से 6 दिन तक लगातार चली और तीनों समय का खाना, चाय, समोसा, ब्रेड पकौड़े आदि बांटे गए। NGO के अध्यक्ष लवली साहनी ने सभी सेवादारों को धन्यवाद किया और उम्मीद जताई हमारी संस्था इसी तरह से लोगों की सेवा में लगी रहेगी। 5 दिन का यहाँ बाढ़ राहत शिविर लगाया गया था, जिसमें भोजन की व्यवस्था की गई थी और जरूरतमंद चीज़ें जो दी गई थी, जैसे बच्चों के लिए दूध, नमकीन, बिस्किट, रस, चाय, दूध इत्यादि चीज़ें यहाँ दी गई। इसी के साथ अब हमने कल से जो है इन शिविरों में ऐसा सामान दिया है जो डेली जरूरत है, जैसे कि सोप हो गया, पेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, सैनिटरी नैपकिन हो गए, ऑयल हो गया। इस तरीके की चीज़ों को हमने यहाँ वितरण किया है। और हमारे साथ हैं तहसीलदार साहब श्री गुलशन जी। इनके आदेशानुसार हम लोगों ने ये सब चीज़ें किट बनाकर एक इकट्ठा कर हमने इसको तैयार किया और यहाँ वितरित की गई। मैं आपसे भी एक उम्मीद करता हूँ कि किसी तरीके से जब भी किसी को कोई जरूरत पड़े तो आप लोगों भी ऐसे अपना हाथ बढ़ाया करें। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।